नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजकुमार विश्राम, व्याख्याता अंग्रेजी। आज हम 2021 की परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अंग्रेजी विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके मेन एग्जाम में आएगा। उसका ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। समय पूर्व की भांति 3.25 घंटे रहेगा। ये आपका समय है, आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा। मार्क्स की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स भी उतने ही 80 मार्क्स आपको इस क्वेश्चन पेपर के मिलेंगे। अब अपन विद्यार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं उन पे थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहला निर्देश, कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट इज हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली। आपके क्वेश्चन पेपर पे देखिए इस तरह का एक डायग्राम बना हुआ आएगा, जिसमें आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर रोल नंबर राइट करने हैं। जैसे जो भी आपका 1 2 3 4 रोल नंबर है, वो आपको इस क्वेश्चन पेपर के अंकित करना है। बोर्ड द्वारा स्ट्रिक्टली इस तरह का निर्देश दिया गया है ताकि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन पेपर को विद्यार्थी आपस में शेयर ना कर सकें। इसका दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी इसके सारे प्रश्न जो हैं वो आपके लिए अनिवार्य हैं, आपको करने हैं। तीसरा इंस्ट्रक्शन बात करें, राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। आपको जो आंसर बुक दी जाएगी, आपको जो कॉपी दी जाएगी प्रश्न हल करने के लिए, उसमें ही ये प्रश्न करने। चौथा इंस्ट्रक्शन है, फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर्स टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। यानी एक प्रश्न के अगर एक से ज़्यादा भाग हैं तो आपके उसके सभी भागों के उत्तर निरंतर रूप से एक ही जगह पे देना है। ऐसे नहीं कि आधे भाग का उत्तर प्रश्न संख्या 5 पे दे दिया और आधे भाग का 7 पे, आधे का 9 पे, ऐसे नहीं। आपको जितने भी उसके पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स के आंसर्स एक ही जगह पर कंटिन्यूली देने। पांचवा इंस्ट्रक्शन देखें, इफ़ देयर इज एनी एरर, डिफरेंस, कॉन्ट्राडिक्शन इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन ऑफ द हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वेल। ये अपने लिए लागू नहीं होता क्योंकि अपना पूरा पेपर इंग्लिश में ही छपा हुआ आएगा। सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन की बात करें, राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर बिफोर अटेम्प्टिंग। इसको ध्यान देना है आपको कि आपके पेपर पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है या नहीं, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर का जो सीरियल नंबर वो बोर्ड द्वारा यूनिक प्रोवाइड किया जाएगा। अब सेवेंथ इंस्ट्रक्शन की बात करें, वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर द क्वेश्चन इज एज फॉलोज। तो विद्यार्थियों, इस बार के मार्क्स के वेटेज में चेंज हुआ है। सिलेबस को 40% रिड्यूस करने के बाद इसमें काफ़ी तरह के परिवर्तन आए हैं। वो परिवर्तन क्या हैं? पहले जो क्वेश्चन पेपर आता था वो केवल 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता था। इस बार सेक्शन की संख्या आप देख रहे हैं, सबसे पहला कॉलम सेक्शन का है, सेक्शन ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन कर दिए गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इस बार टोटल क्वेश्चंस 28 होंगे। तो आज के इस वीडियो में अपन सेक्शन ए को ही डिस्कस करेंगे, सेक्शन ए का ही सॉल्यूशन देखेंगे। तो अपन देखते हैं सेक्शन बी में 12 to 19 यानी कुल 8 क्वेश्चंस होंगे। मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन 2 होगा तो टोटल मार्क्स होंगे 16। इसी तरह सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 20 to 23 केवल 4 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 4, तो ये भी 16 मार्क का। सेक्शन डी जो है वो 24 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज होगा 5 मार्क्स, तो ये टोटल मार्क्स 10 हो गए। और सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ई 26 to 28 ये 3 क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चंस में ईच क्वेश्चन का वेटेज 6, तो टोटल मार्क्स हो गए 18। तो ये तो रहा सेक्शन वाइज क्वेश्चनों की संख्या और इनके मार्क्स और टोटल मार्क्स। तो इस तरह से आपके 80 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स आपके सेशनल के हो जाएंगे। इस तरह से आपके सब्जेक्ट का वेटेज हो गया 100। अब विद्यार्थियों, आज अपन चर्चा करेंगे, आज अपन सॉल्व करेंगे सेक्शन ए को। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके लिए पैसेज आएगा जो अनसीन पैसेज होगा। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में
10 क्वेश्चन आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के हुआ करते थे, जिसमें आपको पैसेज पढ़ने के बाद उनके उत्तर लिखने होते हैं। यहाँ इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको 10 मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको इस पैसेज को कैसे अटेम्प्ट हल करना है, इसके लिए विद्यार्थियों सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। पढ़ने के बाद में आप माइंड में नोटिस कर लीजिए इस चीज़ को कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ को मेंशन किया गया है। जैसे अपन पढ़ना शुरू करें, गांधी जी वॉज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। तो इस तरह से आप पूरा पैसेज अंत तक पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद इसके मेन मैटर को आप केवल माइंड सेट में ही, अपने दिमाग में ही फिक्स कर लेंगे, क्योंकि आप इसमें किसी भी तरह की मार्किंग नहीं कर सकते। जैसे कोई आपको इम्पोर्टेंट लगे तो वहाँ पे आपको मार्किंग नहीं करना है, बिल्कुल मार्किंग बोर्ड द्वारा अलाउड नहीं है। अगर आप पेपर में मार्किंग करते हो तो ये नकल की श्रेणी में आता है, नकल की कैटेगरी में आता है। इसलिए आपको केवल पढ़ कर के ही अपने दिमाग में ही इसको फिक्स कर लेना है। इसके बाद आप इसके लिए नीचे दिए गए क्वेश्चंस को इत्मीनान से पढ़ेंगे। पहले एक बार पढ़ा आपने पैसेज अच्छी तरह से, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में आप पुनः पैसेज पढ़िए और ढूंढने का प्रयास कीजिए कि पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कौन से पार्ट में दिया गया है। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द पैसेज एंड राइट इट इन द आंसर बुक। एक बात मैं और इम्पोर्टेंट आपको बता देना चाहूँगा कि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, श्योरली नहीं है लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि शुरुआती क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर शुरुआत में पैसेज के प्रारंभ में मिलेंगे, मिडिल क्वेश्चंस के आंसर पैसेज के मिडिल में, और लास्ट क्वेश्चंस के आंसर लास्टली मिलते हैं। लेकिन इसमें कुछ डिवाइडेशन ऐसा है कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के होंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आपके वोकेबलरी लेक्सिकल आइटम्स के होंगे, जिसमें वोकेबलरी में आपको सिमिलर वर्ड पूछा जा सकता है, सिनोनिम पूछा जा सकता है, एंटोनिम पूछा जा सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा सकता है। तो चलिए विद्यार्थियों अब देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। जैसे आपने पैसेज पढ़ा, पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे तो व्हाट वाज ए मिस्ट्री। आप जो ही पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज का जैसे मैंने बताया पहला क्वेश्चन है, आप उसका उत्तर शुरू में ही ढूंढना है। पहली पंक्ति अपन पढ़ते हैं, गांधी जी वॉज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक, वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वॉज ए मिस्ट्री। लाइन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि गांधी जी फर्स्ट क्लास नर्स थे। अब उसने ये नर्सिंग कहाँ से सीखी, ये बात मिस्ट्री थी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट वाज अ मिस्ट्री, कि मिस्ट्री क्या था। तो गांधी जी ने नर्सिंग सीखा, ये मिस्ट्री था। इसके ऑप्शंस की अपन बात करें, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है गांधी जी एक्सपीरियंस एज ए नर्स, गांधी जी का नर्स के रूप में अनुभव। बी ऑप्शन है अटेंड सिक पर्सन्स। सी ऑप्शन है मीटिंग ए यंग लैड एंड डी है लाइकिंग कॉफ़ी। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज ए मिस्ट्री, तो रहस्य कौन सी चीज़ बताई गई है कि गांधी जी ने नर्सिंग कहाँ से सीखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे गांधी जी एक्सपीरियंस एज ए नर्स। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद उसका उत्तर ढूंढना है। दूसरे क्वेश्चन में अपन आते हैं अब, व्हाट वाज द जोक अबाउट गांधी जी। अब विद्यार्थियों अपन पैसेज में देखेंगे, ढूंढेंगे कि किस तरह से अपन इसका उत्तर ट्रेस करेंगे, सर्च करेंगे। देखिए जोक के बारे में सबसे पहले आपको अगर इसको ढूंढना है तो आप वो जगह जाइए जहाँ पे आपको जोक नज़र आ रहा है। तो अपन बात करें यहाँ, इट वॉज ए जोक। देखिए जोक लिखा हुआ है गांधी जी के बारे में। जोक क्या है, स्पेशली अमंग द पीपल इन आश्रम, that if you wanted to see Gandhiji every day and talk to him and hear him crack jokes, you had only to be ill and get into bed। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप गांधी जी से प्रतिदिन मिलना चाहते हैं, गांधी जी से बात करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बीमार होना पड़ेगा और आपको वहाँ पर
हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, भर्ती होना पड़ेगा। अब अपन ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में नर्सिंग, नर्सिंग करने के लिए। दूसरा जस्ट बी इल एंड गेट इन टू बेड, बीमार होना और हॉस्पिटलाइज होना, भर्ती होना वहाँ पे। तीसरा हो गया शी टॉकिंग टू पीपुल, लोगों से बात करना। चौथा लाफिंग विद पेशेंट्स। तो अब आपको शायद इसमें समझ में आ रहा है कि गांधी जी के विषय में क्या जोक बन गया था कि अगर आपको गांधी जी से मिलना है तो आपको बीमार होना पड़ेगा और वहाँ पर भर्ती होना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो ये इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। व्हाट वाज सर्व विद कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ क्या सर्व किया गया। इसके लिए अपन को फिर वहीं जाना पड़ेगा पैसेज में। पैसेज में आप उनको देख रहे हैं कि जितना क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है त्यों त्यों अपन इस पैराग्राफ में भी आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि उसका उत्तर लगभग वहीं पे मिलेगा। तो देखिए कॉफ़ी के साथ गांधी जी ने उनको क्या परोसा। तो कॉफ़ी के साथ साथ आप उस लड़के को जिसकी बात हो रही है उसके विषय में अपन देखते हैं। तो देखिए वार्म टोस्ट, वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के साथ क्या परोसा गया है, टोस्ट परोसा गया है। तो अपन इसमें टोस्ट ढूंढेंगे। तो ये अपन को मिल गया, ए में बिस्किट, बी में स्नैक्स, सी में टोस्ट और डी में नथिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी, टोस्ट। चलिए विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन में। वाई वॉज द यंग लेड ट्रबल्ड, यंग लेड को ट्रबल किस बात की हुई, परेशानी किस बात की हुई, चिंता किस बात की हुई। तो इसमें सीधा आप देखेंगे अंत में द यंग लेड वॉज ट्रबल्ड। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द यंग लेड वॉज ट्रबल्ड। ट्रबल किस बात की, वैन ही थॉट दैट ही हैड गिवन ट्रबल टू गांधी जी, क्योंकि उसने गांधी जी को ट्रबल दे दिया था। गांधी जी को ट्रबल कैसे किया दिया, क्योंकि गांधी जी ने ही वो कॉफ़ी प्रिपेयर की और उसके लिए टोस्ट प्रिपेयर किया। तो ट्रबल इसलिए फील हुई। पहले ऑप्शन में देखते हैं, ए ऑप्शन में है बिकॉज ही ट्रबल्ड गांधी जी, बी में ही डिड नॉट लाइक एनीथिंग, सी में ही डिड नॉट फीलिंग गुड और डी में होगा ही वांटेड टू गो समवेयर एल्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिकॉज ही ट्रबल्ड गांधी जी। चलिए अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज गांधी जी स्कॉटेड इन द आश्रम। ये अपन को देखना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन है। तो फिर से पैसेज में अपन जाते हैं कि गांधी जी की का हॉस्पिटल कॉटेज में कहाँ पर स्थित था। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एक जगह ऐसा लिखा हुआ आएगा कि एट द एंड ऑफ द आश्रम। तो इसमें अपन को वही ढूंढना है। जैसे सारे ऑप्शंस देखते हैं, एट द शोर ऑफ द रिवर, एट द एंड ऑफ द आश्रम, सी में एट द एंड बिल्डिंग, एट द एंड ऑफ द स्टेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द आश्रम। चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 6th क्वेश्चन, वाई डिड गांधी जी हिमसेल्फ टू प्रिपेयर कॉफ़ी। 6th क्वेश्चन है गांधी जी ने खुद ने कॉफ़ी क्यों तैयार करी। फिर देखिए अपन पैराग्राफ में जाते हैं तो इसमें सीधा लिखा हुआ मिलेगा। ये देखिए यहाँ से लिखा हुआ है गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड द कॉफ़ी बिकॉज हिज वाइफ वॉज टेकिंग रेस्ट एंड इट वॉज एन अनटाइमली आवर। तो ये इसका उत्तर हो गया। ये अपन को इसमें ढूंढना है ऑप्शंस में। तो इसमें 6th क्वेश्चन में ए ऑप्शन में दिया हुआ है बिकॉज इट वाज अनटाइमली आवर, बी में दिया हुआ है बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू ट्रबल हिज वाइफ, सी में बोथ ए एंड बी और डी में नन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने सी ऑप्शन जो दिया गया है, क्योंकि ये दोनों रीजन हैं। क्योंकि एक अनटाइमली आवर था और दूसरा उसकी पत्नी को वो ट्रबल नहीं देना चाहते थे। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, व्हाट डिड द यंग लैड हैव। तो यंग लैड को कौन सी डिजीज थी, कौन सी बीमारी थी। इसके लिए अपन सीधा आते हैं फिर से पैराग्राफ में, दूसरे लाइन इसकी देखते हैं। तो सीधा लिखा हुआ है देयर वाज वंस ए यंग ओल्ड लैड वेंट डाउन विद हिज
डायसिनेट्री। डिसनेट्री जो थी ये इसकी एलिमेंट थी, ये इसकी बीमारी थी। तो सीधा इसका उत्तर अपन देखते हैं, ए में टाइफॉइड, बी में कोल्ड, सी में फीवर और डी आपके ऑप्शन में आ जाएगा डिसनेट्री। ये हो गया डिसनेट्री, पेचिस जिसको कहा जाता है। 7th क्वेश्चन में अपन देखते हैं, द कॉफी वॉज, कॉफी जो गांधी जी ने प्रिपेयर करी वो कैसी थी। तो फिर से अपन पैराग्राफ में जाते हैं, तो सीधा आपको इसके अंत में उत्तर मिलेगा। देखिए कॉफी कैसी थी, द कॉफी वॉज लाइट, सीधा आंसर हो गया। तो अपन को लाइट वर्ड ढूंढना है, सीधा आप जाएंगे और ढूंढेंगे 7वें में, ए में लाइट, बी में स्ट्रॉन्ग, सी में बहुत, डी में नन। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, कॉफी वॉज लाइट। उसी तरह 9th क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर बीइंग यूज्ड टू। ये आ गया वन वर्ड। बीइंग यूज्ड टू के लिए आप कौन से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो बीइंग यूज्ड टू के लिए स्पेशली दिख रहा है, देखो सर्टेनली। बीइंग यूज्ड टू का मतलब होता है आदी हो जाना, किसी चीज का अभ्यस्त हो जाना। तो ए ऑप्शन है सर्टेनली, इसका मीनिंग होता है निश्चित रूप से, इविडेंटली स्पष्ट रूप से, पार्शियली आंशिक रूप से, और डी एक्स्टम्ड यानी किसी चीज की आदत हो जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये डी एक्स्टम्ड। इसके बाद 10th क्वेश्चन की बात करें, चूज द राइट वर्ड फॉर डिजायर फॉर फूड, भोजन की इच्छा। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला एपेटाइट है, जिसका अर्थ होता है भूख लगना या भूख। बी है डेलिशियस, स्वादिष्ट। सी टेस्टी और टॉनिक। तो इसके लिए सही आंसर होगा इसका एपेटाइट, खाने की इच्छा मतलब भूख होना। तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस में आपने देखा 8 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के हैं और 2 क्वेश्चंस आपके वोकेबलरी के हैं, लेक्सिकल टाइप के हैं। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों आपको पैराग्राफ कम से कम 2 बार पढ़ना है। और जैसे मैंने एक ट्रिक और बताई, संभावित ट्रिक यही होती है कि पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर शुरू में, मिडिल वालों का मिडिल में, और लास्ट क्वेश्चन का लास्ट में आंसर। लगभग ये ऐसा ही पैटर्न होता है। अब अपन चलते हैं सेकंड टू 8 क्वेश्चन नंबर 2 to 8। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन लाइन। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो इसी बार सिलेबस में ऐड किए गए हैं। वन लाइनर में 20 to 30 वर्ड्स में, या बात करें आपको 2 से 4 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करें। ये देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के बीच में भी हो सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के अंत में दिए गए क्वेश्चंस में भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको केवल थोड़ा सा टेक्स्ट को पढ़ते समय अटेंटिव रह करके पढ़ना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, वेयर डिड साहिब्स फैमिली सेटल, साहिब का परिवार कहाँ पे सेटल हुआ। लॉस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं साहिब आलम, तो वो सीमापुरी के आसपास, जो दिल्ली का आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे आ गया। तीसरा क्वेश्चन, विच डिजीज आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस से कौन सी बीमारी होती हैं। तो बहुत सारी बीमारियों का नाम दिया गया है, जैसे एंग्जाइटी है, बीपीआई है, हार्ट की है, नर्व प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने का है। ये सारी चीज़ें हैं। आप इनमें से कोई 2 या 3 लिख दीजिए, तो ये 1 नंबर का हो गया। 4th क्वेश्चन है, हु इज़ प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार प्योर कौन है। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, प्योर द पर्सन हु इज़ प्योर विद हिज माइंड, यानी माइंड प्योरिटी है। उससे विजन प्योरिटी बनती है, विजन से एक्शन बनता है, एक्शन से कंप्लीट प्योरिटी आती है। तो प्योरिटी ऑफ माइंड इसका आंसर हो जाएगा। द पर्सन हु इज़ प्योर टू हिज माइंड, ये हो गया। फिर 5th क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर गांधी जी क्यों जाना चाहते थे। आंसर हो गया वकीलों से बात करने के लिए और उनको डांट फटकार के लिए, मोटी फीस की। 6, नेम द इम्पोर्टेंट फीस परफॉर्म्ड इन द शो, शो में कौन कौन से फीस दिखाए गए, महत्वपूर्ण फीस, जिसमें आप देख सकते हैं प्रोफेसर ने अपनी गर्दन से लोहे की रोड को मोड़ना इनटू यू शेप, इसके अलावा एक ट्रक को अपने चेस्ट के ऊपर से गुजारना, और सबसे अंत में ए वॉक थ्रू द फायर, आग के ऊपर से चलना। 2 लिख दीजिए पर्याप्त है।
7th में वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग, अपने आप को कहाँ पर पड़ा हुआ पाया। ड्राउनिंग के बाद में जब होश आया, कॉन्शियसनेस आई लेखक को, तो वह कहाँ लेटा हुआ था, कहाँ पड़ा हुआ था। इसका सीधा आंसर है बिसाइड द पूल। बहुत इजी आंसर, बिसाइड द पूल, पूल के बगल में। और 8वां क्वेश्चन, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 एंड टू होम। 10x8 के कमरे का सजेस्ट किसने दिया और किसके लिए दिया, तो मिसेज मलिक फॉर हिज मदर इन लॉ, फॉर हर मदर इन लॉ सॉरी। तो श्रीमती मलिक ने अपनी सासू के लिए, सास माँ के लिए ये दिया। इस तरह से ये हो गया 8वां प्रश्न। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन में 2 से 3 या 4 से 5 शब्दों में मैक्सिमम आपको आंसर देने होते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक से आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन 9 to 11। देखिए इस तरह का परिवर्तन पहली बार हुआ है जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आपको टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते समय ये ध्यान रखना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी कोई भी पंक्ति ली जा सकती है। और ये देखा गया है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया जाएगा, ऐसे नहीं कि कहीं से कोई अनइम्पोर्टेंट लाइन उठा ली गई। देखिए इसमें देखते हैं, डगलस डिसाइडेड टू लव स्विमिंग एट ब्लैंक्स पूल। कौन से पूल पे डगलस ने स्विमिंग करने का डिसाइड किया था, कहाँ पे तैरना। तो उस पूल का नाम YMCA आपकी बुक में दिया हुआ है, YMCA, जिसका फुल फॉर्म होता है यंग अमेरिकन क्रिश्चियन। तो इस तरह से ये आपका YMCA का पूल है। 10th क्वेश्चन, मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन। बेंगल मेकर्स कहाँ के थे जिसमें मुकेश का परिवार बिलोंग करता था। तो ये आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा बेंगल्स बनती हैं, तो वहाँ का मेंशन करना है। इसके बाद बुक्स नेवर बिकम आउटेड, तो ग्रेट बुक्स नेवर बिकम आउटडेटेड, इस तरह का इससे ब्लैंक्स भरना है। तो ये आपका सेक्शन ए पूरा हो गया। इस सेक्शन ए में कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स होंगे, यानी ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका ए सेक्शन हो गया। अब अपन अगले वीडियो में देखेंगे बी, सी, डी और ई। तो इसमें आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।